मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में मदरसों को मॉडर्नाइज करने का एक इरादा जाहिर किया। इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम विद्वानों से। हम बात कर चुके हैं लखनऊ और दिल्ली के दो बड़े मुस्लिम लीडर्स से। मदरसों में क्षेत्र में काम करने वाले मुसलमानों से बात की। दोनों की राय है कि मोदी ने एक नई सोच के साथ देश के सामने अपने इरादे रखे हैं और इस सोच में मदरसों को बदलना, उन्हें मॉडर्नाइज बनाना एक बड़ी पहल है। मोदी सरकार को ये करना चाहिए। अब हमारे साथ मुंबई से मेहमान है मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब, मरकजुल मारिफ एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर के सदर हैं, यानी हेड हैं और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका भी। कासमी साहब, सवाल ये है कि मोदी सरकार मदरसों को मॉडर्नाइज करने का इरादा रखती है, ये काम कैसे हो सकता है, क्या होना चाहिए, आपकी सलाह क्या है? एक इस्टेब्लिश सिस्टम है और ये आज नहीं, बहुत पुराना सिस्टम है, उसने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। उस सिस्टम में पहले से लोग काम कर रहे हैं। वहाँ अगर हम बाहर से जाकर के बोलते हैं कि नहीं आपका घर जो है ना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो घर वालों को तकलीफ होगी, क्योंकि घर वाला पहले से उसको मालूम है कि मेरे घर का मकसद क्या है, मेरे घर में रहवासी जो है ना वो कैसे रहना चाहिए, उसको तमाम चीज़ें मालूम है। तो पहले सरकार को अगर ये काम करना है तो हमें, मेरा सरकार से मशवरा है कि मदरसे के जो मेन स्ट्रीम मदरसे वाले लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक हैं, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। एकेडमिया का बाकायदा नेशनल सेशन बुलाया जाए, उसमें डिबेट हो, डिस्कशन हो, उसके बाद कोई फ्रेमवर्क बने तो जाकर के काम बनेगा। उन्होंने एक ब्रॉड बात कही है। उन्होंने एक लाइन में कहा कि एक हाथ में कुरान हो यानी आइडेंटिटी हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो यानी कि तरक्की हो। सवाल ये है कि क्या ये मदरसों तक पहुंच पाएगा? बहुत अच्छा, मैं उसको पॉजिटिवली देखना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिवली उसको लेना भी चाहता हूँ। और ये अगर आइडेंटिटी की बात मोदी साहब करते हैं, हकीकत में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हमेशा आइडेंटिटी एक इशू रहा है और ये बात भी एक हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है, डेवलपमेंट अगर हिंदुस्तान में आनी है, तो उसके 14% पॉपुलेशन को पीछे छोड़ करके कोई सरकार, कोई मुल्क जो है ना तरक्की कर नहीं सकता। ये अगर मोदी सरकार के एटीट्यूड है, ये अगर उनके अप्रोच है, मैं उसके वेलकम करता हूँ। मुमकिन है कि उनको तमाम चीज़ें अभी तक सामने नहीं आए होंगे, उनको जो है ना सही लोगों को करीब बुलाना चाहिए। जो लोग कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, उनको सही मतलब इस तरह के लोगों को करीब आने देना चाहिए और उसके बाद मिल बैठ करके फिर आगे प्लान करना। उन्होंने कुछ बातें उदाहरण के तौर पर कही कि तीन पीढ़ी तक मुसलमान परिवार साइकिल रिपेयर का काम कर रहा है, लेकिन उसको अब तरक्की देनी है तो गरीब मुस्लिम परिवार के जो ज्यादातर बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन तक ये बातें पहुंच पाए। इस पर क्या लोग अमल करें? देखिए, इसको वेलकम करने के अलावा कोई मतलब रास्ता ही नहीं। कोई बेवकूफ़ी है जिसको इस तरह के सोच को वेलकम नहीं करेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ तरक्की चाहिए, उसको उसके मुल्क से मोहब्बत है, उसको अपने आप से मोहब्बत है, उसके बच्चों को तालीम चाहिए, उसको बच्चों को उसको जो उसके रैशनल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो चाहिए, उसको उसका हक चाहिए। अगर उसको किसी कोई भी हक देने की बात करेगा तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए, हम करते हैं। ठीक बात कह रहे हैं मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए मोदी सरकार का ये इरादा, और अब तक हम 3 बड़े नामी मेहमानों से बात कर चुके हैं। ब्रेक के बाद आपको देवबंद लेकर चलेंगे, गुजरात के मुसलमानों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें मोदी का आइडिया क्या पसंद है।